नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के बारे में रोचक जानकारी साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो आपने अक्सर सुने होंगे। साधु, संत, ऋषि, मुनि, सन्यासी और योगी। क्या आप जानते हैं कि इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है और इनमें क्या अंतर है? अक्सर हम इन शब्दों को एक जैसे अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में इन सभी का महत्व और उद्देश्य अलग अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साधु की। साधु शब्द का मूल अर्थ है सीधे मार्ग पर चलने वाला। साधु वे व्यक्ति होते हैं जो संसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। साधु सामान्य समाज से अलग होकर ध्यान, भजन और सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे कई बार तीर्थ स्थलों पर या पर्वत पर निवास करते हैं। अब हम संत का मतलब जानते हैं। संत का अर्थ है पवित्र आत्मा। संत वे होते हैं जो अपनी आत्मा को शुद्ध कर चुके होते हैं और दूसरों को भी सत्य और धार्मिकता का मार्ग दिखाते हैं। संत समाज में रहते हुए भी सांसारिक चीजों से मुक्त होते हैं। वे भक्ति मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण होते हैं और उनके प्रवचन एवं कृत्य दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। ऋषि कौन होते हैं? ऋषि वह व्यक्ति होता है जो गहन ध्यान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। प्राचीन काल में ऋषियों ने वेदों की रचना की थी। ऋषि वह होते हैं जो ईश्वर और सृष्टि के रहस्यों को समझने की क्षमता रखते हैं और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वह तपस्वी और महान विचारक होते हैं। अब जानते हैं मुनि का अर्थ। मुनि का अर्थ होता है मौन रहने वाला। मुनि वह होते हैं जो मौन धारण करके गहन ध्यान और आत्मभूति में लीन रहते हैं। वह मन, वचन और कर्म से संयमित रहते हैं। मुनि का ध्यान आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति पर केंद्रित होता है और वह समाज के लिए अपने उदाहरण द्वारा प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी वह होता है जिसने अपने जीवन के सभी सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया है। वह घर, परिवार, धन दौलत और समाज की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए जीता है। संन्यास जीवन का अंतिम आश्रम माना जाता है। यहाँ व्यक्ति केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। योगी कौन होता है? योगी वह व्यक्ति होता है जो योग के भिन्न साधनों का अभ्यास करता है। योगी अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करते हुए परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास करता है। योगी का मुख्य उद्देश्य आत्मभूति और ईश्वर से साक्षात्कार करना होता है। योगी न केवल ध्यान बल्कि शारीरिक अभ्यासों में भी माहिर होते हैं। तो दोस्तों, ये थे साधु, संत, ऋषि, मुनि, सन्यासी और योगी के बीच का अंतर। हर एक का अपना विशेष स्थान हो और महत्व है और ये सभी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के भिन्न मार्गों का प्रतीक है। इन शब्दों के सही अर्थ को समझने से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में और अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोचक विशेष विषय लेकर आते रहें।